मुल्क भर में मुकीम गैर कानूनी अफराद के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन जारी। कानून नाफिज करने वाले इदारों के रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में कॉम्बिंग ऑपरेशन। गैर कानूनी मुकीम 31 अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 17 मुश्तबा अफराद को हिरासत में भी लिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गिलगित-बल्तिस्तान के निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद खान की मुलाकात। गिलगित-बल्तिस्तान में इंतखाबात के दौरान सिक्योरिटी, अमन अमान और सयाहत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। निगरान वज़ीर आला ने कहा कि GB में CTD को जल्द ऑपरेशनल किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने गिलगित-बल्तिस्तान की ज़रूरियात पूरी करने का भी यकीन दिलाया। और 2-3 दिन में ईरान अमेरिका जोहरी मुज़ाकरात का एक मुसव्वदा पेश कर सकते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं कि एक हफ्ते के अंदर मज़ीद मुज़ाकरात मुतवक्के हैं। बातचीत के दौरान अमेरिका ने यूरेनियम अफजोदगी सिफर करने का मुतालबा नहीं किया और ना ही ईरान ने यूरेनियम अफजोदगी मुअत्तल करने की कोई पेशकश की। ईरान का जोहरी प्रोग्राम पुरअमन और हमेशा रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप को अमरीकी सुप्रीम कोर्ट से झटका, दीगर मुल्कों पर आयद इजाफी टैरिफ इकदाम कलअदम करार। 3 के मुकाबले में 6 जजेस की अक्सरियत का फैसला। चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट के दीगर जजों के फैसले के मुताबिक ट्रंप ने कौमी एमरजेंसी के तहत इजाफी टैरिफ नाफिज करते वक्त इख्तियारात से तजावुज़ किया। ट्रंप माजी करीब में कह चुके कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला टैरिफ के खिलाफ आया तो नुकसान होगा। कई टैरिफ कानूनी जवाब के बगैर थे। टैरिफ आयद करने के लिए कांग्रेस से मंजूरी नहीं ली जो लाजमी थी। सदर ने व्हाइट हाउस का इख्तियार नाजायज़ तौर पर इस्तेमाल किया। अदालती फैसले पर अमरीकी सदर का पलटकर वार, आलमी दरामदात पर 10% टैरिफ आयद। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अदालती फैसला मायूस कौन, मुझे जजेस सियासत ज़दा लगते हैं, दूसरे ममालिक खुशी से नाच रहे होंगे। सदर ट्रंप की एक बार फिर शहबाज शरीफ की तारीफ, कहा मैंने 8 में से 5 जंगें टैरिफ से रुकवाईं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा आपने पाक भारत जंग के दौरान करोड़ों जानें बचाईं। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का टैरिफ से मुतालिक फैसला लाकानूनियत है। फैसला अदालत की जानिब से साफ और सादा अल्फाज में कानून शिकनी है। दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज USS गेराल्ड 4 ईरान के नज़दीक तैनात। जौहरी मुआहदे की शराइत पर रजामंदी जाहिर करने के लिए अमरीका का ईरान पर महदूद हमले पर गौर। इब्तदाई हमले चंद दिनों में शुरू हो सकते हैं। अमरीकी अखबार का दावा, जंग नहीं चाहते लेकिन हमला हुआ तो दुश्मन के फौजी अड्डों, तनसीबात और दीगर असासों को जायज़ हदफ तस्वुर किया जाएगा। ईरान का अमरीका को 2 टोक पैगाम। 2-3 दिन में ईरान अमरीका जोहरी मुज़ाकरात का एक मुसव्वदा पेश कर सकते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं एक हफ्ते के अंदर मज़ीद मुज़ाकरात मुतवक्के हैं। बातचीत के दौरान अमरीका ने यूरेनियम अफजोदगी सिफर करने के मुतालबा नहीं किया और ना ही ईरान ने यूरेनियम की अफजोदगी मुअत्तल करने की कोई पेशकश की। ईरान का जोहरी प्रोग्राम बशमूल अफजोदगी पुरअमन है और हमेशा पुरअमन रहेगा। गाज़ा में तबाह मसाजिद और इमारतों के मलबे पर रमज़ान की पहली नमाज जुम्मा की अदायगी। खुतबात में आयमा का सब्र और बाहमी हमदर्दी पर जोर। सख्त रुकावटों और पाबंदियों के बावजूद 80,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों ने मस्जिद अल अक़सा में नमाज जुम्मा अदा की। इसराइली फ़ौज ने हज़ारों फ़लस्तीनियों को नमाज से महरूम कर दिया। मकबूजा बैतुल मक़दस के दाखिली रास्तों पर तवील कतारें लगी रहीं। इसराइली दहशतगर्दी बंद ना हुई, जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जी। खित्ते की सूरत हाल एक बार फिर कशीदा। लबनान की वादी बका में हमला, 10 अफराद शहीद, 50 से ज़ायद जख्मी। सिहोनी फ़ौज का कहना है कि इस कार्रवाई में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया। लबनानी ज़राए और ख़बर एजेंसियों के मुताबिक इन हमलों से पहले मौजूद जंगबंदी मुआहदा ख़तरे में पड़ सकता है। IMF का पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी का एतराफ़। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जॉली कॉजेक का कहना है कि 14 बरस बाद पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस रिकॉर्ड किया गया। माली कारकर्दगी प्रोग्राम अहदाफ के मुताबिक रही। महंगाई की शरह निस्बतन काबू में रही। 25 फरवरी से IMF वफ़द पाकिस्तान का दौरा करेगा। दौरे में प्रोग्राम के दूसरे और तीसरे जायजे पर बातचीत होगी। स्लो डाउन की GDP ग्रोथ रेट और उसका बराह रास्त असर ये हुआ कि जो गुर्बत में कमी का अमल 2018-19 तक हम देख रहे थे, 2018 तक वो यकायक रिवर्स हुआ और अब मुल्क में गुर्बत की सतह में 7% इजाफा हो गया है।
IMF प्रोग्राम से पाकिस्तान में गुर्बत में इजाफा हुआ। गुर्बत की शरह बढ़कर 28.9% हो गई। गुज़िश्ता 7 बरस में मुल्क भर में गुर्बत की शरह में 7% इजाफा हुआ। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि 2018-19 में पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 21.9% थी। पॉलिसी के अदम तसलसल, कोरोना वबा और IMF प्रोग्राम से गुर्बत में इजाफा हुआ। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में अफगान सरजमीन का इस्तेमाल नाकाबिल तरदीद शवाहिद मंजर-ए-आम पर। 16 फरवरी को बाजोड़ में मलंगी पोस्ट पर खुदकुश हमला करने वाला खारजी दहशतगर्द भी अफगान शहरी निकला। खुदकुश हमलावर की शनाख्त खारजी अहमद उर्फ कारी अब्दुल्ला अबूजर के नाम से हुई, जो अफगानिस्तान के सूबा बलख का रिहायशी था। खारजी अहमद तालिबान की स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा भी रह चुका है। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना आते ही महंगाई में भी इजाफा। 17 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में मज़ीद इजाफा। सालाना बुनियाद पर महंगाई में इजाफे की शरह 4.26% से बढ़कर 5.19% हो गई। वफाकी इदारा शुमारियत के मुताबिक मुर्गी का गोश्त, टमाटर, लहसुन, प्याज, बकरे का गोश्त, गाय का गोश्त, पेट्रोल, डीजल, LPG और केलों की कीमतों में मज़ीद इजाफा हुआ। कराची के इलाके सोल्जर बाजार की गुले राना कॉलोनी में गैस लीकेज से धमाका। इमारत के ज़मीन बोस होने की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर। बिल्डर इरशाद गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। धमाका पहली सहरी के वक्त 3:47 पर हुआ। गिरफ्तार बिल्डर ने इंकशाफ किया कि बगैर नक्शे के महज 32 गज एराजी पर 3 मंजिला इमारत बनाई गई। इमारत तामीर हो गई मगर कोई SBCA वाला पूछने नहीं आया। इमारत फरोख्त नहीं की, तमाम लोग किराए पर रह रहे थे। पाकिस्तान का दौरा बांग्लादेश, 3 वनडे मैचेस की सीरीज का शेड्यूल जारी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सीरीज की शेड्यूल की तस्दीक। तमाम मैचेस ढाका के शेर बंगला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। PCB एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान टीम 9 मार्च को बांग्लादेश पहुंचेगी। 10 मार्च को प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। पहला वनडे 11, दूसरा 13 और तीसरा वनडे 15 मार्च को खेला जाएगा। ये गुज़िश्ता बरस जुलाई के बाद पाकिस्तान का बांग्लादेश का दूसरा दौरा होगा। वसीम अकरम की सियालकोट स्टैलियंस से राह जुदा। साबिक कप्तान को 1 हफ्ते कबल फ्रेंचाइज का सदर बनाने का ऐलान किया गया था। वसीम अकरम से मुतालिक सोशल मीडिया पोस्ट भी हटा दी गई। तर्जुमान वसीम अकरम के मुताबिक सियालकोट स्टैलियंस से कोई तहरीरी मुआहदा नहीं हुआ। सियालकोट स्टैलियंस के मालिकान के दरमियान जारी तनाज़े की वजह से वसीम अकरम ने खुद इससे अलहदगी इख्तियार की। नहीं देखा नहीं देखने अखलाक तब अखलाक बनता है जब अंदर मौजूद हो। अगर अंदर मौजूद हो न हो तो आप मुलम्माकारी के जरिए से जो भी करना चाहें, जब वक्त आएगा इम्तिहान का, वहां पर आपके अंदर का इंसान बाहर आ जाएगा। इस्लाम की पूरी आधी तालीमात जो है वो अखलाकियात, यानी अखलाक इस कदर अहम है अल्लाह और उसके रसूल की नज़र। और GTV न्यूज़ की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन इरफान रमज़ान दूसरे रमज़ान भी सोशल मीडिया सारिफिन की भरपूर पज़ीराई। मारूफ सनका फरहान अली वारिस 5 घंटे तवील इफ्तार ट्रांसमिशन के मेज़बान बीनाई से महरूम नाथवा अब्बास अब्दाली ने खुसूसी नातिया कलाम पढ़कर समा बांध दिया। शेफ़ गुलजार की मज़े मज़े के पकवान और मशरूबात की तैयारियाँ और लाइव कुकिंग सेगमेंट्स। खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में मोहम्मद वलीद शेख की इरफान रमज़ान की मेज़बानी। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा कराम की सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में हुस्न सलूक की अहमियत और तकाज़ुं के मौजू पर गुफ्तगू। खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन रोज़ाना दोपहर 1 बजे से इफ्तार तक सिर्फ GTV न्यूज़ पर। तुझसे वाह 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 तो मांगूंगा कि अल्लाह अल्लाह अल्लाह